बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घरों में ऐसी दवाएं लाजमी मौजूद होती हैं जिन्हें हमने काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं किया होता और वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं और थोड़े अरसे के बाद ही हम उन्हें फेंक देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन एक्सपायर हुई दवाओं को हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं? मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे आप इन दवाओं को इस्तेमाल में लाएंगे और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और मेरी आज की वीडियो देखने के बाद आप इन एक्सपायर हुई हुई मेडिसिन्स को कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं। कमेंट्स ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल सर्कल और फ्रेंड में शेयर करें ताकि वो भी मेरी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ये मेरे पास एक्सपायर हुई हुई मेडिसिन हैं और मैं अब आपको एक एक करके बताऊंगी कि कैसे आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मेरे पास टैबलेट की फॉर्म में मेडिसिन हैं। आपके पास कुछ ऐसी मेडिसिन भी होंगी जो कि कैप्सूल की फॉर्म में होंगी या सिरप की फॉर्म में होंगी। आप उन्हें भी इसी तरह से इस्तेमाल में ला सकेंगे जो कि मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ। मैं एक एक करके आपके साथ कई हैक्स शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और उन्हें इस्तेमाल करके आप हज़ारों रुपए बचा सकेंगे। हम अपने घर को मेंटेन रखने के लिए या घर को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए काफ़ी तरह के स्प्रेज मार्केट से मंगवाते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये एक्सपायर हुई हुई मेडिसिन्स आपको इन कीड़े मकोड़ों से किस तरह से बचा सकती हैं? तो ये भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इन दवाओं को इस्तेमाल करने का जो सबसे पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। हमारे घरों में चींटियाँ, कीड़े मकोड़ों की बहुत ज़्यादा आमद और रफ़्त रहती है, जिनको भगाने के लिए हम बाज़ार से काफ़ी महंगे महंगे पाउडर्स और स्प्रेस मंगवाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप इन दवाओं को इस्तेमाल करके इन कीड़े मकोड़ों से निजात हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ मेडिसिन हैं और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स की भी हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका कलर क्या है। आपको बस 3 से 4 टैबलेट्स चाहिए होंगी। उसके बाद आप कोई पॉलीथीन बैग ले लें और उसमें इन मेडिसिन को अच्छे से मोटा मोटा कूट लें। वैसे आप इनको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें बारीक पीस लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि इन मेडिसिन्स को कूटने के लिए आपने कभी भी जो घर में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं दोहरी डंडा वगैरह, उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर उन मेडिसिन्स का असर उसके अंदर आ गया तो वो आपके खानों में चला जाएगा और वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा इस तरह से किसी पॉलीथीन बैग में इनको कूट लें और फिर इस बैग को आपने वेस्ट कर देना है, डस्टबिन में फेंक देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक स्प्रे बॉटल है जिसे मैंने आधा पानी से फिल कर लिया है। अब इस स्प्रे बॉटल में आपने ये पीसी हुई मेडिसिन्स डालकर इनको बहुत अच्छे से शेक कर लेना है ताकि दवाएं अच्छे से इस पानी के अंदर घुल जाएं। अगर आप पूरी बॉटल में पानी का इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो आपको ज़्यादा मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं हाफ़ बॉटल को इस्तेमाल में ला रही हूँ, इसलिए मैंने 3 से 4 टैबलेट्स को इस तरह से बारीक पीस लिया था और अब मैं इन पीसी हुई टैबलेट्स को इस पानी में डाल रही हूँ। इन मेडिसिन्स को इस पानी में डालने के बाद इसको खूब अच्छे से आपने शेक कर लेना है। घर में मौजूद कीड़े मकोड़ों से निजात हासिल करने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी है जिसे आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ख़ासकर बरसात के मौसम में ये रेमेडी आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये देखिए, मैंने इसमें पिसी हुई मेडिसिन डाल ली हैं और मैं अब इसे शेक कर रही हूँ ताकि मेडिसिन इसमें बहुत अच्छे से घुल जाए। जब आप देखें कि सारी दवाएँ इसके अंदर अच्छे से घुल चुकी हैं तो अब हम इसको स्प्रे करेंगे। आप घर के हर कॉर्नर में जाकर इसका अच्छे से स्प्रे करें। इतना आपने स्प्रे करना है कि आपके सारे कॉर्नर्स जो हैं वो गीले हो जाएं और उसके बाद आप मैजिक देखेंगे कि जहाँ जहाँ जिस जिस कोने में आपने ये स्प्रे किया है ना तो वहाँ मक्खियाँ आएंगी, मच्छर भी नहीं आएंगे और ना ही चींटियाँ और कीड़े मकोड़े आएंगे। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि घर के दरवाज़ों को आपने मुसलसल बंद रखना है, सिर्फ ज़रूरत के तहत खोलना है ताकि कीड़े मकोड़े अंदर ना आने पाएँ। अब जो दूसरा
टोटका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ या हैक शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि अमूमन जो हमारे घरों में पौधे होते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हों या आउटडोर प्लांट्स, वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं या फिर उन पर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पत्ते खाए जाते हैं और वो दिखने में बहुत ही बदनुमा लगते हैं। अगर यही मेडिसिन का स्प्रे आप इसके ऊपर कर देंगे तो ये पत्ते ना तो ख़राब होंगे, ना ही इन्हें कीड़े मकोड़े खाएंगे और इनकी शाइन भी बरकरार रहेगी। आपने एक हफ्ते में एक मरतबा पौधों पर इसी तरीके से स्प्रे करना है और फिर आप मैजिक देखिएगा। और एक और तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पौधों को मेंटेन रखने का, उनको कीड़े मकोड़ों से बचाने का, वो ये है कि जो ये बकिया पानी है वो आप अपने प्लांट्स के अंदर डाल दें। ये आप इंडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इस तरीके से आपके पौधे कीड़े मकोड़ों से बच जाएंगे। हफ्ते में एक मरतबा या 2 मरतबा आप लाज़मी ये दवाएं मिला पानी पौधों के अंदर लाज़मी डालें और बस आपने कुछ भी नहीं करना, पौधों को इसी तरह रहने दें और फिर आप देखेंगे कि इनको कीड़ों से काफ़ी हद तक निजात मिल चुकी है। आपके पौधे बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, उन पर किसी किस्म का कीड़ा नहीं आएगा और पत्ते भी एकदम फ्रेश रहेंगे। सिर्फ आपने इतना ज़रूर करना है कि अगर आपका ये इंडोर प्लांट है तो इसे थोड़ी देर के लिए बाहर ज़रूर रखें ताकि इसको हवा भी लग जाए और सनलाइट भी मिल जाए। इस तरह से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो भी करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले हैक की तरफ और वो ये है कि हमारे घर में जो इस्त्री इस्तेमाल की जाती है, अमूमन आप देख सकते हैं कि उसके नीचे या तो कपड़े का निशान आ जाता है या कोई जली हुई चीज़ लग जाती है, जिसकी वजह से जब हम कोई अगला कपड़ा इस्त्री करेंगे तो उस पर इसका निशान आ सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस इस्त्री को ठंडे होने देना है। उसके बाद आप कोई सी भी टैबलेट ले लें, कोशिश करें कि वाइट टैबलेट का इस्तेमाल करें और उसके बाद आप इस तरह इसको हल्के हाथ से इसकी ऊपर रगड़ें। आप देखेंगे जहाँ पर भी इस्त्री के ऊपर निशान मौजूद है ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। हर घर में इस्त्री मुख्तलिफ तरह की होती है, किसी की बेस लोहे की होती है, किसी की स्टील की और कुछ मार्बल कोटेड या सेरेमिक कोटेड भी होती हैं। तो ये तरीका हर तरह की आयरन के लिए फ़ायदेमंद है। आपने इस टैबलेट को इतनी देर तक इसकी बेस पर रगड़ना है जब तक इसके ऊपर से निशान गायब ना हो जाए। आपको बामुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे कि इस्त्री नीचे से बिल्कुल साफ़ हो गई है और कहीं पर भी आपको उस पर निशान लगा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देखिए जो मेरे पास टैबलेट थी वो उसी तरह मौजूद है, लेकिन उसने इस्त्री को बिल्कुल साफ़ कर दिया है। आप जब कभी भी इस्त्री की बेस को साफ़ करने लगें तो आपने लाजमी इस्त्री को पहले ठंडा करना है और उसके बाद आपने उसको साफ़ करना है। ये देखें, आप इसकी बेस देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और उस पर जो जले हुए का निशान था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है और आप देखें कि इसकी बेस भी कहीं से ख़राब नहीं हुई और टैबलेट पूरी की पूरी साबुत मौजूद है, जिसे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अक्सर लोग इस्त्री की बेस को साफ़ करने के लिए छुरी या किसी हार्श चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। आप लाजमी इसी तरीके से इस्त्री की बेस को साफ़ करें, टैबलेट का इस्तेमाल करें और अपनी इस्त्री को एकदम साफ़ सुथरा बनाएं। आप देखेंगे कि इस पर किसी किस्म के स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे और जब आप अगला कपड़ा इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उस पर किसी किस्म के निशान मौजूद नहीं होंगे। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीका है, इससे ना तो आपकी इस्त्री ख़राब होगी और ना ही कपड़े ख़राब होंगे। अब आ जाते हैं अपने अगले हैक की तरफ। ये देखिए, ये मेरे पास एक ब्लेंडिंग जार है जो कि आप भी घर में इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ हमारे घरों में मसाला पीसने के लिए भी ग्राइंडर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद ही उनकी शार्पनेस काफ़ी हद तक कम हो गई है और वो उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा रहे जितना वो पहले दिखाते थे जब वो नए थे। यानी ना तो वो मसाला उस तरीके से पीस पा रहे हैं और ना ही चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर पा रहे हैं। तो इनके ब्लेड्स को शार्प करने के लिए आप इस तरीके को इस्तेमाल करें। अमूमन मेडिसिन्स इन सिल्वर के रैपर्स में आती हैं। इसमें से आपने मेडिसिन्स निकाल लेनी है और एक रैपर को इसके अंदर डाल देना है। चाहें तो 2 से 3 रैपर्स भी डाल सकते हैं। अब आप खाली इस ब्लेंडर को चला लें, यानी आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी, बस आपने डायरेक्ट उसको मशीन को चला लेना है। स्विच को ऑन करें और इस तरीके से जैसे आप कोई चीज़ ब्लेंड करते हैं, तो जैसे जैसे ये
रैपर इसके अंदर मूव करेगा तो इस तरह से इस ब्लेंडिंग जार के सारे ब्लेड्स शार्प हो जाएंगे और आप खुद हैरान होंगे कि आपकी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से ब्लेंड कर रही हैं और बहुत ही फाइन ब्लेंड कर रही हैं। यही तरीका आप ग्राइंडर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राइंडर में भी इसी तरह से आप ये सिल्वर के रैपर्स डालें, ग्राइंडर को खाली चलाएं और उसके बाद आप उस ग्राइंडर की शार्पनेस देखें। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। उसके लिए आप एक खाली बोल ले लें और उसको आप आधा पानी से भर लें और उसमें 3 से 4 टैबलेट डाल दें। चाहें तो आप टैबलेट्स को पीस के डाल दें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन उनको घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इस हैक को यूज़ करने जाएं तो आपने किसी ऐसे बोल या कंटेनर का इस्तेमाल करना है जिसे आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते, यानी अपने खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल में नहीं लाते, क्योंकि इसमें हम मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, जिन्हें आपने लाजमी बच्चों की पहुँच से भी दूर रखना है और ख़ुद अपने आप से भी दूर रखना है। तो ऐसा बोल जिसमें आप ये एक्सपायर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर गलती से भी आपके किचन के खानों में इस्तेमाल हो गया तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए आपने किसी एक ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल करना है जिसे इस्तेमाल करने के बाद आप इसे किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर बच्चों की भी पहुँच ना हो और आपने भी जब दोबारा इस हैक को यूज़ करना हो तो तभी आप इस कंटेनर को बाहर निकालें। आप देखें कि मैंने इस पानी में कुछ साबुत टैबलेट्स भी डाल दी थी और कुछ पिसी हुई टैबलेट्स भी डाली थी। पिसी हुई टैबलेट्स तो फ़ौरन इसके अंदर घुल गई हैं, लेकिन जो साबुत टैबलेट्स थी वो थोड़ी सी अभी घुलने रह गई हैं और वो भी 1 से 2 मिनट में घुल जाएंगी। अब आ जाते हैं इस हैक की तरफ। जब ये मेडिसिन्स उस पानी में अच्छे से घुल जाएं तो आपने इसको अपने टॉयलेट की जो वॉश बेसिन होता है इसमें डाल देना है। टॉयलेट की वॉश बेसिन में आप सबको पता है कि कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन जब आप इन मेडिसिन्स का मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे तो वो कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े ना सिर्फ मर जाएंगे बल्कि हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाएंगे। आप थोड़ा सा मिक्सचर इसके अंदर डाल दें और बकिया मिक्सचर इस बेसन की साइड्स पर डाल दें और तकरीबन 10 मिनट तक इस मिक्सचर को इसी तरह से रहने दें। जब 10 मिनट गुजर जाएं तो आपने टैप में से पानी निकालना है और पानी को इस सारे वॉश बेसन पर फैला देना है। तो आप देखेंगे कि आपके बाथरूम में कीड़े मकोड़ों का नामो निशान भी नहीं रहेगा और वो कभी भी आपके वॉशरूम में नज़र नहीं आएंगे। आप हफ्ते में 2 मरतबा ये हैक ज़रूर यूज़ करें और आप देखेंगे कि आपको क्या ज़बरदस्त अमेजिंग रिज़ल्ट्स नज़र आए हैं। आपके बाथरूम में कभी भी कीड़े मकोड़े आपको नज़र नहीं आएंगे और आपको बाज़ार से महंगी टॉयलेट क्लीनर मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को आप इस्तेमाल करें और अपने हज़ारों रुपए बचाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप एक्सपायर हुई हुई मेडिसिन्स को अब कभी भी नहीं फेंकेंगे बल्कि इनको इन हैक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि आपको इनसे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।